हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फ्री टेस्ट दिला सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वह एक स्त्री है या फिर वह एक पुरुष है तो उसे लिंग कहा जाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। परीक्षा में केवल आपसे एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान करना है। इस वीडियो में हम कुछ नियम को जानेंगे कि आप किस प्रकार किसी भी दिए गए शब्द का निर्धारण करेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। तो लिंग का निर्धारण तीन आधार पर किया जाता है। पहला रूप के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहला हम देखते हैं कि रूप के आधार पर आप किस प्रकार निर्धारित करोगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। लिंग का निर्धारण शब्द के व्याकरण की बनावट के आधार पर किया जाता है। पहला हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द की पहचान के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहला है, अगर पुल्लिंग शब्द आकारांत है, अंत में आकारांत अ है, अंत में आकारांत शब्द है तो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, यहाँ पर अंतिम शब्द म में आकारांत है। क्रोध, चीता, घोड़ा, यहाँ पर ता में आकारांत है तो यह शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगला है ऐसे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्व, व और आ आता है, ऐसे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य। तो इस प्रत्यय को आपको याद रखना है कि अंत में अगर आपके त्व आते हैं, वह आते हैं तो वे सभी शब्द पुल्लिंग हो गए। अगला है कुछ शब्द जिसके अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना आते हों तो वे सभी भी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, पागल खाना। यहाँ पर बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, मोटापा में पा प्रत्यय है, बचपन में पन प्रत्यय है, घुमाव में आव प्रत्यय है, पागल खाना में खाना प्रत्यय है। तो इस प्रत्ययों को आपको याद रखना है कि जिस शब्द के अंत में ये सभी प्रत्यय आए तो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगला है स्त्रीलिंग की पहचान के लिए आपका पहला दिया गया है कि आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, ममता, इसके अंत में आकारांत है तो वे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। एकारांत वाले शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रीति, तिथि, हानि, इसमें कुछ अपवाद है। जैसे कवि, यह इसमें इकारांत है लेकिन यह पुल्लिंग होते हैं। अगला है कपि, रवि, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे कि रवि में कौन सा लिंग है तो यह आपका रवि में पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार कवि में भी आपका पुल्लिंग होगा। अगला है बड़ा इकारांत, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, रोटी, टोपी, इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे हाथी, दही, पानी। ये आपका बहुत ही प्रचलित प्रश्न है कि दही में कौन सा लिंग है तो दही आपका पुल्लिंग होता है। इसमें इकारांत है, प्रत्यय दिए गए जैसे आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा। जो भी शब्द के अंत में ये प्रत्यय दिखे तो वे सभी स्त्रीलिंग होंगे। इसे याद कर लीजिएगा, आई, इया, आवट, आहट, ता और इमा। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मिलाई में आई प्रत्यय है, डिबिया में इया प्रत्यय है, मिलावट में आवट, ये सभी प्रत्यय अंत में लगे हुए हैं तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होंगे। अगला है प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक, चिन्ह और क्रिया के आधार पर भी किया जाता है। जैसे अच्छा लड़का, यहाँ पर अच्छा विशेषण है तो विशेषण के आधार पर आप पहचान कर सकते हो कि वह व्यक्ति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अच्छा पुरुष के लिए यूज होता है तो यहाँ पर लड़का भी एक पुरुष होगा। अच्छी लड़की। राम की पुस्तक, यहाँ पर की जो है वह विभक्ति है तो की जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, अर्थात ये जो पुस्तक है वह स्त्रीलिंग है। राम का चाकू, चाकू एक पुल्लिंग है क्योंकि यहाँ विभक्ति जो उपयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है। अगला है राम ने रोटी खाई, यहाँ पर खाई शब्द दिया गया है क्रिया तो रोटी एक प्रकार का स्त्रीलिंग होगा। राम ने आम खाया तो खाया एक प्रकार का पुल्लिंग है तो यहाँ आम भी एक पुल्लिंग होगा। और अगला है अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कवि का कवियत्री, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न आपके वर्तनी में भी होते हैं और साथ ही लिंग में भी पूछे जाते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। यहाँ पर अगला उदाहरण दिया गया है वह विद्वान लेखिका है तो यह एक प्रकार का विशुद्ध है। इसका होगा वह विदुषी लेखिका है। यहाँ पर जो विदुषी है
वह निर्धारित करता है, जिसके द्वारा लिखा गया है वह लेखिका है। तो ये हुआ लिंग और उनके पहचान के कुछ तरीके।